हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स यूबीटीआर उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का जो पेपर है आपका, उसके बारे में देखेंगे। और इसी तरीके का आपका पेपर आने वाला है। तो सेक्शन ए में अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा समझ सकने एवं एग्जीक्यूट की जाने वाली भाषा कहलाती है, मतलब द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। आंसर होगा आपका मशीनी लैंग्वेज। इसके बाद है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी स्टैंड फॉर, यानी कहने का मतलब ये हुआ यूएसबी का अर्थ क्या है। तो आप लिखते रहना, यूएसबी का जो अर्थ है स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका क्या है, फुल फॉर्म है। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 16 यानी 16। एक जीबी में कितनी एमबी होती है, तो आपको पता है 1024 एमबी होती है। आगे है BIOS स्टैंड फॉर, यानी BIOS का जो अर्थ है वो है बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम। EPROM स्टैंड फॉर, EPROM स्टैंड फॉर यानी EPROM का अर्थ है इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेसेबल या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये EPROM का अर्थ है। आगे ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये सब आप अपनी बुक से देख सकते हो और सही तरीके से कीजिएगा, ठीक है ना। टोटल आपका 50 नंबर का पेपर है। आगे देख लेते हैं। फिर इसके बाद किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें आपके 2, 2, 4, 2, 6, 7 में से आपको 5 के क्वेश्चन देने हैं। CPU को विस्तार से समझाइए। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, तो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता बताइए। तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 आउटपुट युक्तों की व्याख्या कीजिए। आगे सेक्शन C है, किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाने अपनी बुक से। जो जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से आए हुए हैं उस चैप्टर को तो आप जरूर पढ़ के जाना इस पेपर को देखकर, क्योंकि पेपर इसी के अकॉर्डिंग बनकर आ रहे हैं, ठीक है। सेक्शन C में 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जैसे यहाँ पर बोला गया राइट डाउन 22वां क्वेश्चन, राइट डाउन फंक्शन एंड सिंटैक्स ऑफ फॉलोइंग DOS कमांड। तो ये सब आपको सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं। नॉन इनफैक्ट प्रिंटर क्या है। कंप्यूटर सिस्टम का एक ब्लॉक आरेख खींचिए तथा इसकी विभिन्न इकाई। तो कंप्यूटर सिस्टम का आप आराम से एक ब्लॉक आरेख खींच सकते हो जिसमें माउस CPU। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस के लाभ एवं हानि बताइए। ई गवर्नेंस की जगह E-कॉमर्स भी आ सकता है। तो ये ई गवर्नेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप देख सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आपको पढ़ना है। तो आपके पास टाइम है, आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देखते रहिए। और इसका PDF का जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और साथ में वहाँ पर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए कंप्यूटर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।